नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जामिया तिब्बिया देवबंद को यूनानी कॉलेजों की रेटिंग में प्रतिष्ठित ग्रेड ए से सम्मानित किया है। आज जामिया तिब्बिया देवबंद 2024 से 25 बैच के लिए व्हाइट कोट समारोह के साथ साथ एक भव्य समापन समारोह की मेजबानी कर रहा है। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा बोर्ड, उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार डॉक्टर अखिलेश वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। शुजा खान साहब भी समारोह में शामिल हुए। डॉक्टर अनवर सईद ने दोनों विशिष्ट अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। डॉक्टर अनीस अंसारी, प्राचार्य जामिया तिब्बिया देवबंद, डॉक्टर नासिर खान, हकीम मोहम्मद फसीह सिद्दीकी और अन्य शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी भी डॉक्टर अखिलेश वर्मा के स्वागत के लिए उपस्थित थे। डॉक्टर अनवर सईद ने आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी चिकित्सा बोर्ड, उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार डॉक्टर अखिलेश कुमार वर्मा, शुजा खान साहब और वरिष्ठ स्टाफ सदस्य श्री दुबे को स्वागत समारोह के लिए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया। आगमन पर उपस्थित स्टाफ और छात्रों ने तालियों और उत्साह के साथ सम्मानित अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। लखनऊ से 12 बंकी से इंस्पेक्टर है म्युनिसिपैलिटी में शुजा साहब। ये देखिए कॉम्बिनेशन, डॉक्टर अखिलेश वर्मा जी का इनसे दोस्ताना बहुत पुराना है और उनका नाम है शुजा साहब। जहाँ भी रजिस्ट्रार साहब जाते हैं शुजा साहब जरूर जाते हैं। मैं अक्सर बोर्ड में भी देखता था। ये मोहब्बत अल्लाह ताला पूरे मुल्क में कायम रखे। तो इस मोहब्बत का उनका शुक्रिया भी शुजा साहब का, और उनसे दरख्वास्त भी करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और यहाँ हमारे बीच में आकर बैठें। तो अब मैं अनीस साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना प्रिंसिपल साहब शुरू करें। जनाब अखिलेश वर्मा जी, रजिस्ट्रार आयुर्वेद एंड यूनानी चिकित्सा बोर्ड लखनऊ। हजरत एनसीआरएम ने एक बहुत ही अच्छा निसाब फ्रेम किया है। निसाब फ्रेम किया है और उस पर अमल दरामद कराने के लिए इस तरह से तरतीब की है कि ना ही कोई उस्ताद बाईपास गुजर सकता है और ना ही कोई तालिब इल्म बगैर पढ़े रह सकता है। और ये दावा कराया है एनसीआरएम ने कि टीचर्स को पढ़ाना ही पड़ेगा और तलबा को पढ़ना ही पड़ेगा, तभी वो पास होने की उम्मीद कर सकते हैं। और बाकायदगी के साथ कुछ टॉपिक्स मुतय्यन किए हैं, जिसमें यहाँ पर 5 तारीख से ये इस प्रोग्राम की शुरुआत, इस करिकुलम की शुरुआत की गई थी और आज उसी सिलसिले का ये एक इख्तितामी प्रोग्राम है, वैलिडिटी प्रोग्राम। नाले के साथ आप इस्तेमाल कर लीजिए सर, मैं आपका इस्तेमाल करूँगा। माला के साथ डॉक्टर अनवर सर का हमारे मेहमान है, हमारे को बनाने के लिए आपका सपोर्ट करते हैं, आपका बरकत करते हैं। इत्तेफाक है, मैं देख रहा हूँ जो बैच आया है इससे एक और सीनियर बैच सामने नजर आ रहा है मुझे माशाल्लाह। डॉक्टर फैसल, डॉक्टर आमिर, डॉक्टर उस्ता, ये इत्तेफाक ही देंगे माशाल्लाह। इनका भी इस्तेमाल करें। आप लोग लाए कर तशरीफ रखें ताकि प्रोग्राम आगे बढ़ाया जा सके। एक व्हाइट कोट सेरेमनी का आज ये सिर्फ नए बैच के लिए 2024 बहुत मतलब। जामिया तिब्बिया देवबंद कॉलेज में 2024 बैच के नए छात्रों के लिए
हाइट कोर्ट समारोह, नए और वरिष्ठ छात्रों का एक भव्य समागम परिचय। जामिया तिब्बिया देवबंद कॉलेज में 2024 बैच के नए छात्रों के लिए हाइट कोर्ट समारोह एक विशेष अवसर था, जिसमें 1999 बैच के छात्रों ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों छात्रों की एक सुंदर और प्रेरणादायक सभा हुई। इस कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ छात्रों ने नए छात्रों के साथ बहुमूल्य सुझाव और सलाह साझा की। 1999 बैच के छात्रों में से कई अब सरकारी नौकरियों में सेवा कर रहे हैं, जबकि अन्य सफलतापूर्वक अपने स्वयं के अस्पताल और नर्सिंग होम चला रहे हैं। हाइट कोर्ट समारोह हर मेडिकल छात्र के जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह न केवल एक शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि चिकित्सा समुदाय के भीतर व्यावसायिकता और जिम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। 2024 बैच के लिए यह समारोह एक यादगार क्षण था, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने सफेद कोट पहने थे। ये कार्यक्रम 1999 बैच के पूर्व छात्रों की भागीदारी से और भी खास हो गया, जो अब अपने अपने क्षेत्रों में स्थापित हो चुके हैं। 1999 बैच के कई छात्र अब सरकारी स्वास्थ्य सेवा पदों पर कार्यरत हैं, जबकि अन्य ने अपने अस्पताल और नर्सिंग होम खोले हैं। अपने सफर के दौरान कई चुनौतियों का सामना करने वाले इन वरिष्ठ छात्रों ने नए बैच के साथ अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा की। उन्होंने इस पेशे में समर्पण और ईमानदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा, यह पेशा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अगर आप इसे जुनून और ईमानदारी के साथ अपनाते हैं, तो सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। वरिष्ठ छात्रों ने यह भी बताया कि डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ ज्ञान से ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए मरीजों के प्रति करुणा, सहानुभूति और मानवता की जरूरत होती है। उन्होंने साझा किया कि वो हर मरीज की एक कहानी होती है और हमारे लिए उनका स्वास्थ्य सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। ये सभा नए छात्रों के लिए वरिष्ठ छात्रों के अनुभवों से सीखने और यह समझने का एक मूल्यवान अवसर थी कि उन्होंने कैसे बाधाओं को पार किया और अपने करियर में सफलता हासिल की। दोनों बैचों ने विचारों का आदान प्रदान किया, जिससे एक दूसरे के प्रति समर्थन की भावना प्रबल हुई। जामिया तिब्बिया देवबंद कॉलेज में हाइट कोर्ट समारोह न केवल 2024 बैच के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी, बल्कि वरिष्ठ और कनिष्ठ छात्रों के बीच एक सेतु भी थी। 1999 बैच के छात्रों द्वारा साझा किया गया मार्गदर्शन और व्यावहारिक सलाह नए छात्रों के लिए एक अमूल्य संसाधन बन गई। इस आयोजन ने साबित कर दिया कि चिकित्सा पेशा केवल एक करियर नहीं, बल्कि एक परिवार है, जहां सभी का विकास और सफलता आपस में जुड़ी हुई है। इस सभा के माध्यम से 2024 बैच ने ये गहरी समझ हासिल की कि समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ वे भी अपने वरिष्ठ समकक्षों की तरह एक सफल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मार्गदर्शन और आपसी विकास की भावना स्पष्ट रूप से स्पष्ट थी, जिसने भाग लेने वाले सभी लोगों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। इस अवसर पर कॉलेज के सचिव डॉक्टर अख्तर सईद ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जामिया तिब्बिया देवबंद में यूनानी चिकित्सा कार्यक्रम के लिए दाखिला लेने वाले सभी नए छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं। प्राचीन ज्ञान और चिकित्सीय प्रणालियों के इस क्षेत्र को चुनने से आपने एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की है, जो न केवल आपके शैक्षणिक पथ को आकार देगी, बल्कि आपको मानवता के स्वास्थ्य और कल्याण में सार्थक योगदान देने में भी सक्षम बनाएगी। यूनानी चिकित्सा केवल शारीरिक बीमारियों के लिए उपचार प्रदान करने के बारे में नहीं है। यह एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के तरीके की गहन समझ प्रदान करती है। इस प्रणाली में तल्लीन होकर आप खुद को दूसरों को ठीक करने और उनकी मदद करने के अवसर के लिए खोल रहे हैं, जो वैज्ञानिक ज्ञान को समग्र देखभाल के साथ मिलाता है।
जामिया तिब्बिया देवबंद हमेशा से इस महान खोज का एक प्रतीक रहा है और अब आप इस विरासत का एक अभिन्न हिस्सा हैं। इस मार्ग पर चलना एक सम्मान और जिम्मेदारी दोनों है। इसके लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अतीत के ज्ञान से सीखने की इच्छा की आवश्यकता होगी। आपको नए विचार, अलग अलग दृष्टिकोण और अपरिहार्य बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपकी दृढ़ता, विश्वास और प्रतिबद्धता आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करेगी। हमेशा याद रखें कि यूनानी चिकित्सा लालित्य और ज्ञान का क्षेत्र है, एक ऐसा स्थान जहां हर पल नए अनुभव, जीवन की गहरी समझ और उपचार में ईश्वरीय दया की खोज होती है। हमारी प्रार्थनाएं और समर्थन आपके साथ हैं और हमें विश्वास है कि आपकी शिक्षा और कौशल न केवल आपको व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित करेंगे, बल्कि समाज की बेहतरी में भी योगदान देंगे। आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार डॉक्टर अखिलेश वर्मा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टरों की समाज और देश के प्रति कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। डॉक्टर की प्राथमिक जिम्मेदारी मरीजों की देखभाल करना और उनके स्वास्थ्य में सुधार करना है। उन्हें बिना किसी भेदभाव के हर मरीज का ईमानदारी से और सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल के साथ इलाज करना चाहिए। डॉक्टरों को अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। लोगों को बीमारियों से बचने के लिए निवारक उपाय और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में मदद मिलती है। डॉक्टरों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी पहचाननी चाहिए। उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विकास में योगदान देने और समुदाय के स्वास्थ्य मानकों को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करना चाहिए। डॉक्टरों को नई चिकित्सा तकनीकों और उपचारों से जुड़े रहने के लिए अपने ज्ञान और कौशल को लगातार अद्यतन करना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि वे अपने मरीजों को सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान करें। इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए डॉक्टर समाज और राष्ट्र दोनों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण के विकास और बेहतरी के लिए उनका योगदान आवश्यक है। शुजा खान साहब ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं हमेशा से जामिया तिब्बिया देवबंद आना चाहता था, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत प्रशंसा सुनी थी। यहाँ का अस्पताल देखने के बाद मैं सचमुच बहुत प्रभावित हुआ। मैंने किसी अन्य यूनानी अस्पताल में इतनी बड़ी संख्या में मरीज नहीं देखे। कर्मचारियों और छात्रों का व्यवहार उत्कृष्ट है और इमारतें शानदार हैं। मैं सैदला विभाग से विशेष रूप से प्रभावित हुआ। इलाज बिल तदबीर विभाग में उपचार पद्धतियों को देखने से यूनानी चिकित्सा में मेरा विश्वास और मजबूत हो गया है। तो ऐसा मेरे ख्याल से आप लगा लीजिए कि 95 में पहला बैच 94 में पास आउट हुआ, तो उससे अब तक कितने बैच निकल गए होंगे पास आउट हमारे माशाल्लाह सूबे में, दूसरे सूबे में, पूरे हिंदुस्तान में। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे, कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर की हैसियत से। और उसमें से आज जो मैं देख रहा हूँ 98 बैच के डॉक्टर फैसल, डॉक्टर आमिर, डॉक्टर मुश्ताक, अरशद साहब, देख देख कर नाम याद आ रहे हैं। मैं सबके नाम भूल गया था, चेहरे भी। और ये 99 बैच डॉक्टर मलका नजर आ रही है, माशाल्लाह बढ़िया गायनोकोलॉजिस्ट हैं। शौकत साहब जनौरा से नजर आ रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम ले नहीं पाऊंगा। कुछ चेहरे छुपे हुए, कुछ बदल गए शायद 15-20 साल में, चेहरे भी बदले हैं। बहरहाल में सबका, डॉक्टर गुलफिशा, डॉक्टर गुलाम मुस्तफा लखनऊ से आए, बहुत लंबा सफर करके दोनों का। अच्छा ये आपकी है, ये मेरे तो बहुत जूनियर रहे, लेकिन इत्तेफाक था हमारे एग्जाम लेट हुए थे, तो ये जितने बैच चल रहे थे तो फाउंडर बैच के एग्जाम इन्हीं के साथ हुए थे। तो वो इन्होंने अभी 7 साल यूएस करने के बाद रशिया से आप एक और कुछ डॉक्टर यूसुफ जो है, किडनी हॉस्पिटल है मेरठ में, मशहूर किडनी हॉस्पिटल, वो पूरा इनके कामों पर चलता है किडनी हॉस्पिटल। तो अच्छा ये देखिए, मुझे ये खतरा हो रहा था 99 बैच के बच्चे आ रहे हैं, तो ये ज्यादा परेशान न करें। तो इत्तेफाक है कि इनके सीनियर आ गए और इन सबके सीनियर में डॉक्टर सत्यवान का इस्तेमाल
तो ये सब पर भारी है, इसमें कोई सीनियर जूनियर जितने भी उन सब पर भारी है डॉक्टर अरशद जमाल जो नुमाइंदगी करेंगे 91 बैच की यहाँ पर। 12 सबका इस्तेमाल है, तो कहाँ से हो? हाँ अच्छा, तुम भी आ जाओ दोनों। प्रोफेसर हकीम शरीफ। यहाँ पे देखना है इधर। सवाल तो देना पड़ेगा। कोविड-19 मैनेजमेंट में रोल ऑफ यूनानी ड्रग पर इस उन्वान से लेक्चर किसने दिया इस बार 15 दिन के अंदर? आप बताएंगे। तुम्हारा क्या नाम है? हाँ हाँ नाम बताओ बताओ। सना मैम ने। समझ गए मेरा एतराज? सादिया कहाँ से? देवबंद से। भाई इनको जरूर दो भाई, देवबंद का नाम रोशन कर रही है। आओ, क्या नाम है? जवाब दो। 1987। मॉडर्न एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेद। जवाब बता दिया मैंने। तो लाइए मुझे गिफ्ट दे दीजिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होते हैं बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन यूपी में, भारतीय चिकित्सा परिषद, उस पर कौन से अधिकारी हैं जिनके सिग्नेचर होते हैं, उनका नाम बताइए। उठाइए आप। हैं? बहुत अच्छा सवाल है और जवाब भी सामने ही है। आप बताओ। डॉक्टर अखिलेश कुमार वर्मा। आप इधर आओ। अपना नाम क्या है तुम्हारा? इल्मानी नाम। प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए सवाल रखा था मैंने। गरीब अंसारी लश्कर। क्या जवाब था तुम्हारा? लश्कर। अब तो सुन लिया है। आयुष की फुल फॉर्म कौन कौन से सिस्टम आते हैं उसमें? हाँ ये ग्रीन शर्ट। फुल फॉर्म ऑफ आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। आ जाओ जल्दी आओ। सादिया। सादिया कहाँ से? बरेली। बरेली से। हाँ क्या बताओ? हाइड्रोलिक। क्या होता है हाइड्रोलिक? तीरंदाजी करता रहूंगा क्योंकि आज बहुत अच्छा माहौल है, ऐसा कम मिलता है। 98 बैच से डॉक्टर फैसल मंसूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुजफ्फर में मेडिसिन डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट जॉब है आपका माशाल्लाह, मेडिकल ऑफिसर है। और यहाँ 98 बैच में बहुत अच्छा ये आमिर साहब भी हैं, मुश्ताक साहब अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं मुजफ्फरनगर में। तो फैसल साहब की आवाज़ भी बहुत अच्छी है, ये अच्छे सिंगर भी हैं प्रैक्टिशनर के साथ। तो मैं चूंकि ये प्रोग्राम में शामिल नहीं था तो मैं इसीलिए इसको प्रोग्राम में शामिल करते हुए, रजिस्ट्रार साहब हालांकि बहुत जल्दी में है लेकिन मैंने दोनों साइड से बांध रखा है, उनको जाने नहीं दूंगा क्योंकि लखनऊ का लंबा सफर है। आज प्रोग्राम पूरा अच्छा आपके आने से भी हो गया और ये माशाल्लाह गैदरिंग जो हुई है इससे और अच्छा हो गया। डॉक्टर फैसल मंसूर और साथ साथ हमारा भी सरनेर में लाया यहाँ पे जो एक्चुअली हमने पिछले
साल शुरू कर दिया था ये प्रोग्राम, और ये हमारी वजह से माशाल्लाह ये महफिल सजी है, हमारे बैच की वजह से। तालियां जोरदार। क्योंकि जितने भी अच्छे और खराब मामलों से हमारे बैच से शुरू हुए थे, वो शहर हमारे शिल्पी है। तो सर ने कहा भाई ये प्रोग्राम हुआ तो माशाल्लाह आप लोगों ने भी कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा सभी बैच का इसी तरह एलुमनाई प्रोग्राम होगा, और हम हर बैच में शिरकत करेंगे इंशाल्लाह, हमें नहीं भूलेंगे लोग। तो इसी कड़ी में आगे चलते हुए और प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए आप सब लोगों को एंटरटेन करेंगे इंशाल्लाह। तो आप सब ये बताइए, पुराना गाना सुनेंगे क्या? गजल सुनेंगे, गजल कौन सी वाली? किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के दिल बेकरार आज भी है, ओ
और शायद उनके मिजाज के खिलाफ भी ये वाला प्रोग्राम रहा हो, हम उनसे माजरत चाहते हैं, लेकिन चूँकि स्टूडेंट्स हैं तो हर तरह का एक प्रोग्राम को अच्छा करने के लिए फ्रेशर्स का कोई प्रोग्राम था तो मैं स्टेटस चेक करता रहता हूँ सभी के, पुराने नए सब बच्चे जितने हैं जो पढ़कर चले गए, तो उसमें इनका ये भी प्रोग्राम चल रहा था सिंगिंग का। तो मैंने उस पर यही जवाब दिया था ग्रुप में, मैंने कहा ये अच्छा है कि अगर सीजन डाउन हो तो एक दूसरा जॉब आदमी कर ले और गाने से बजाने से तबलों से कमा सकता है। तो उस निस्बत से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मेरे ख्याल से शायद हर फर्द हर स्टूडेंट टैलेंटेड है और अगर सीजन डाउन होगा तो एक और नया कारोबार शुरू कर देंगे। बहरहाल मुबारकबाद आप सभी को। डॉक्टर कलीम साहब कंटिन्यू करें। के लिए मैं सबसे पहले पार्टिसिपेंट इंटर्न 2018-19 बैच गुलनाज को दावा दूंगा कि आप तशरीफ लाएं और कॉलेज की रिगार्डिंग और व्हाइट बोर्ड सेरेमनी और आपकी फीलिंग्स को यहाँ पर शेयर करें। सदर आला असातिज़ा इकराम, हमारे मेहमान खुसूसी और मेरे दोस्तों, a very warm welcome everyone to this wonderful and auspicious day that brings so many special people together. मेरा नाम गुलनाज है और मुझे प्यार से भी गुलनाज भी बोलते हैं। मैं हलफ उठाती हूँ कि आज मैं जो भी कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी, और इसके लिए मुझे मेरे जूनियर्स के सर की कसम। Well, jokes apart, first of all, congratulations to all. I know यहाँ तक आने का सफर आसान नहीं था, बट मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जितनी भी मेहनत आपने यहाँ तक आने के लिए करी है वो सब वर्थ इट है। ये कॉलेज आपको क़यादत और ज़ाती तरक्की के बहुत सारे मौके देगा। आप मेहनती, पुरजोश और शानदार असातिज़ा इकराम और साथियों से घिरे रहेंगे। मुझे यकीन है यहाँ आते वक्त आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा। सब मैंने भी यही सोचा था सेम, बट लेट मी टेल यू, ये आपके जिंदगी के एक नए बाब का आगाज है। दिस इज अ न्यू बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ। ये कॉलेज आपको चैलेंज करेगा, यहाँ के लोग आपको इंस्पायर करेंगे। वो चैलेंजेस, क्लासेस, एक्सपीरियंस, ये सब आपके अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज लाएंगे जो बदलाव आपको शायद रोजमर्रा नजर ना आए, लेकिन वो स्लोली और ट्रूली होगा। एंड जो चैलेंजेस मैंने टर्म यूज किया है उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जैसे कहावत है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वैसे ही जामिया तिबिया में वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। हमारे सालार, हमारे रहनुमा, हमारे सदर, हमारे एक सेक्रेटरी, जब सर कॉलेज में एंटर करते हैं तो फ्रॉम द मेन डोर टू द डोर ऑफ ताहिर हॉल सर को लगभग 5 से 6 बार अलग-अलग ग्रुप, अलग-अलग बैचेस के बच्चे रोकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, एंड समहाउ सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो सब मुतमईन होकर जाते हैं। आप सभी लोगों को यहाँ आए, जब आप आए थे तो एवरीबडी वाज इन डिफरेंट कलर्स, किसी ने लाल पहना था, किसी ने काला, किसी ने ब्राउन, बट दिस व्हाइट कोट, ये व्हाइट कोट हम सबको एक करता है। ये व्हाइट कोट जो है वो तौहीद का कलर है, ये यूनिटी का कलर है। ये एक लिबास नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। काफी लोगों के लिए ये व्हाइट कोट एक आस है, काफी लोगों के लिए आखिरी उम्मीद है। नाउज़ुबिल्लाह, अगर मेरे ही घर में किसी की तबीयत खराब है तो मैं नहीं चाहूंगी कि उनका ट्रीटमेंट कोई ऐसा डॉक्टर करे जिसने कभी अपने लेक्चर ध्यान से नहीं लिए, जिसने कभी भी अपने पेशे को संजीदगी से नहीं लिया। तो जब हम अपने लिए ऐसा डॉक्टर नहीं चाहेंगे तो हम दूसरों के लिए भी वो डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो हम अहद लेते हैं कि हम संजीदगी से अपने पेशे को, अपनी स्टडीज को पूरी तवज्जो के साथ पूरा करेंगे। और आज ये जो माहौल बना हुआ है उसको देखकर मैं कहना चाहूंगी कि अल्लाह का फजलो करम छाया है, अल्लाह का फजलो करम छाया है। क्या बात है, 98-99 बैच भी आया है। एज अ सीनियर और बड़ी बहन, आप जो कुछ भी मुझे माने, मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूंगी। फर्स्ट एडवाइस ये है कि एक भी सब्जेक्ट का लेक्चर मिस ना करें। अगर आपकी तबीयत सही नहीं है, कोशिश करें कि सिर्फ सुन ले, क्योंकि जब आप वो चीज़ खुद पढ़ेंगे तो ऑडिटरी मेमोरी बहुत हेल्प करती है सारी चीज़ें रिकॉल करने में। एडवाइस नंबर 2 कि नोट्स के लिए किसी पे मुनहसिर ना रहे, अपने नोट्स खुद बनाएं। हो सके तो अपनी हैंड
हैंड राइटिंग में बनाएं, बिकॉज जब आप अपने हैंड राइटिंग के नोट्स पढ़ते हैं तो आपको ध्यान आता है कि टीचर ने ये लिखवाते वक्त क्या बात बोली थी और इससे रिलेटेड क्या बातें एक्स्ट्रा थी जो उस वक्त कही गई थी। एडवाइस नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी पैथी के लिए कभी भी इंफीरियर फील नहीं करना है। आप किससे कंपेयर करते हो, एलोपैथ से, आयुर्वेद से? तो वो लोग अगर हमसे किसी भी मायने में सुपीरियर हैं तो दैट इज बिकॉज वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो आप भी हार्ड वर्क करिए, किसने रोका है? अब यूनानी पैथी से कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक भी इतने सारे हमारे एल्यूमिनाई दिखाए हैं, सब सक्सेसफुल है, सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। यू हैव टू बी फोकस्ड, बस अच्छे से पढ़ाई करनी है। अभी आपका 5 साल सिर्फ यही काम है। अपना यूजी कंप्लीट करिए, पीजी करिए, आगे बढ़िए और सक्सेस इंशाल्लाह है। ठीक है। एडवाइस नंबर 4 ये है कि अपने क्लोज फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से चुनना। हर कोई आपका राजदार नहीं है यहाँ पे। Nobody is your good friend. ज़्यादा जल्दी दोस्त नहीं बनाना है, मतलब ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं बनाना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी अपना बर्थडे मेंशन ना करना, बिकॉज पहले तो सब विश करेंगे और फिर आप थैंक्स बोलेंगे तो सब पार्टी मांगेंगे, और पार्टी मांगने के बाद गिफ्ट भी कोई नहीं देता है। जज़ाकल्लाह, अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। अगले पार्टिसिपेंट हिबा हसन, BUMS फाइनल प्रॉफ 2020-21 बैच। Name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Honorable Chief Guest, respected Secretary Sir, respectable Principal Sir, teachers and all the staff of JTT and everyone present here. Assalamu alaikum and good afternoon all of you. I, Hiba Hassan, student of final year from batch 2020, feels extremely pleased and lucky to be standing here on behalf of my class to convey my thoughts, share thoughts, views, gratitude, appreciation, and yes, the most important, warmest welcome to my juniors. But first of all, let me begin from expressing my gratitude to our teachers. I would really like to thank all my teachers who guided me and my classmates. Whatever we have accomplished today is or will do in the future is a direct result of your hard work and dedication to make us succeed. Being all of your voice today, I would like to take a moment and extend my gratitude to the whole Jamia team and especially the management, Dr. Ansar Saeed sir and Dr. Akhtar Saeed sir, for providing us with the best educational environment. Literally, our faculty put an extra effort into preparing us. Their hard work can't be appreciated in words. Whatever we are today. हिबा एक मिनट। डॉक्टर अख्तर सईद, सेक्रेटरी जामिया तिब्बिया देवबंद। To the whole Jamia team and management, like literally, our faculty put an extra effort into preparing us. Their hard work can't be appreciated in words. Whatever we are today are just because of your inspiration and dedication. Indeed, you all are the king makers. Thank you so much. And now, I would like to draw the attention of all the freshers. So dear freshers, I want you to know that you all are wholeheartedly welcome to our family of Jamia Tibbia Deoband. You know, a couple of years back, even I was in the same place with some fears, anxiety and doubts like what I am going to do in these 4 years. You know, how I built myself and my many helping hands in the Jamia Tibbia Deoband. Most importantly, our teachers, our seniors, they are always by your side. You just need to believe in yourself and give your 100% in everything. On the beginning of your journey, I just want to say that you know, God didn't accidentally put you in this college. You are here in this college and everyone has a purpose for it. So do the best you can do to bring out that purpose, make the best of your time and always try to be the best version of yourself. And yes, let me talk about a very special thing. You know, you are very, very lucky that you got the white coat ceremony, which is a significant milestone for medical students. It marks your official entry into the medical profession and symbolizes your commitment to patient care and professionalism. So once again, very congratulations to all of you on the start wonderful journey of changing
Now what if I talk about hostel life? You know hostel, some people call it the second home. Hostel is that where we learn to share, to adjust, and how to be patient and how to tackle every situation. And yes, by chance you meet many friends and you meet those angels who really do care, who supports you in every aspect of your life, like emotionally and in studies also. One bowl of Maggi and 7 spoons are always there. Believe me, it's like there in every season. Hostel life is considered the best part of any student's life. But apart from everything, it comes with its pros and cons, but it gives you lots of memories to cherish forever. And yes, let me tell you a simple thing that do remember, guys, future is not something we grow, innovate, and come out of your comfort zone. I wish you all the best for your upcoming journey. And yes, lastly, I would also like to thank my seniors who helped me through our journey. And I wish you all the best for your future. And I hope that you all are always be the bright star that you are today. Thank you so much, and thank you everyone for giving me a chance to share my experience. So, respected dignitaries, esteemed faculty members, and all dear students, Assalamu alaikum. I am Alfa Javed of UMS second floor. Today, we all are gathered here for a momentous occasion, the White Coat ceremony. White Coat, a symbol of a commitment to the noble profession of medicine. Today marks a significant milestone in your journey as you are going to become the part of medical profession. I urge you to embrace this journey with passion, curiosity, and resilience. The White Coat symbolizes our commitment to upholding the highest standards of medical ethics, empathy, and professionalism. Many of you might be here not by choice but by circumstances. Some of you may have chosen this field voluntarily, while others may have been influenced by their parents. And some of you may have ended up here due to destiny in this field of medicine, just like me. My father, my grandfather, my great-grandfather, they all were DBMS doctors. So my father wanted me to continue this tradition. So here I am. Moreover, choosing BUMS has not proven to be a wrong decision for me. Every field has its own scope, but it depends on you and how much potential you bring to it. Yeah, it's possible that many of you might be struggling with Urdu, but don't worry, everything will fall into place. Our teachers are here to guide us. You all are not here in this college by chance. You must have thoughtful, considered and observed before deciding to join this institution. And I am fully confident that this college will live to all your expectations. I chose this college because of this reputation for academic excellence. You align with my own, and I am proud to be a part of this institute. Let us support each other, learn from each other, and grow together as future medical professionals. I would like to express my gratitude to our faculty members for their unwavering support. As you are going, please come to the dais. मेरी रिक्वेस्ट है जनाब खसूसी से बराए करम इनकी तलबा की हौसला अफजाई के लिए आप इनका सर्टिफिकेट ऐसे देखिए इधर, ऐसे देखिए, इधर देखिए, इधर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जिस बैच का यहाँ पर आज नहीं और सब मेहमान कराम जगहों से तशरीफ लाए, तो उनकी ख्वाहिश थी कि हम अपनी जो है शमूलियत इस प्रोग्राम में पेश करेंगे। तो उनको भी मैं एक करके दावत देता हूँ। उन्होंने भी कुछ गज़मों और कुछ गीतों के साथ जो है अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर रखा है। तो मैं दावत दूंगा इस 25 बैच तशरीफ लाए और अब चीज़ भी मोहतरम असातिज़ा, मुअज़्ज़ज़ों और साथी तलबा, आप सबको सुबह बखैर। आज हम यूनानी मेडिकल तलबा के तौर पर एक सफ़र के एक अहम लम्हे को मनाने के लिए जमा हुए हैं, वाइट कोट सेरेमनी। ये दिन न सिर्फ हमारी पेशे वीराना
जिंदगियों की शुरुआत का निशान है, बल्कि हमें यूनानी तिब के इस भरपूर विरासत की याद भी दिलाता है जो सदियों की हिकमत और शिफायाबी की रिवायत पर मबनी है। आज जब हमें ये सफ़ेद कोट दिए जा रहे हैं तो हम सिर्फ एक नए किरदार को कबूल नहीं कर रहे, बल्कि उन अजीम शख्सियात के नक्श कदम पर चल रहे हैं, जैसे इब्न सीना गाजी, जिनकी खिदमत ने इस लाजवाल तिब्बी निज़ाम की बुनियाद रखी। ये वाइट कोट इस बात की अलामत है कि हम आहंगी और जामे निगहदाश्त के उसूलों को अपनाने के लिए पुरअज़्म हैं जो यूनानी तिब की रूह है। आज यहाँ खड़े होकर मैं इस बात पर गहरा फख्र महसूस कर रहा हूँ, आने वाले रास्ते के लिए जोश व खुरूश और एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास है। सफ़र बेशुमार मुताले की रातों, गैर मुतज़लज़ल आज़्म और हमारे असातिज़ा, ख़ानदान और दोस्तों के मुस्तकिल हिमायत से तश्कील पाया है। ये लम्हा उन सब का भी है जिन्होंने यूनानी तिब की ताकत पर यकीन रखते हुए हमारी हौसला अफजाई की। यूनानी तिब इसलिए मुनफरिद है कि ये साइंस को शिफायाबी के फन के साथ जोड़ती है और जिस्म के साथ साथ जहन और रूह का भी ख्याल रखती है। ये हमें सेहत को एक मुतवाज़िन निज़ाम और इंसान को एक मुकम्मल वजूद के तौर पर देखने की तालीम देती है। ये फ़लसफ़ा वाइट कोट के गहरे मतलब से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। हमदर्दी, दियानतदारी और वो एतमाद जिसे मरीज़ हम पर जाहिर करते हैं। यूनानी तिब एक कदीम निज़ाम इलाज है जो यूनान के तिब्बी उसूलों पर मबनी है। इसका आगाज़ यूनान के मशहूर मुआलिजीन जैसे बुकरात और जालिनोस के नज़रियात से हुआ। बाद में इसे अरब, ईरानी और बर्र-ए-सग़ीर के आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप तशरीफ लाएं, अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। एज ए स्पीकर आपने जो मेहनत की है इसकी हौसला अफजाई के लिए मैं सभी को प्यार किया। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे। ये प्रोग्राम बहुत देर से चला हुआ है, बहरहाल उनका शुक्रिया। कॉलेज के सेक्रेटरी डॉक्टर अख्तर सईद, मेरे छोटे भाई, चूँकि कॉलेज में मैनेजमेंट कमेटी जो है हमारी, तो इस इदारे को चला रही है, उसमें सेक्रेटरी की पोस्ट जो होती है वो सबसे आला पोस्ट होती है बायलास के अकॉर्डिंग। तो मैं जो है सदारत के लिए डॉक्टर अख्तर सईद साहब का नाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसकी तारीफ करें। सदर की एक जिम्मेदारी होती है जो आए लेट लेकिन जाना आखिर में, तो इसलिए उनको बांध के भी रखना है। तो मुझे लग रहा है वो पहलू बदल रहे हैं जाने के चक्कर में। बहरहाल मैं समझता हूँ इसकी तारीफ और आपकी तरफ से अकरम साहब से दरख्वास्त करूँगा उसकी तारीफ। हम सब इसकी तारीफ करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे विद्या जबल के सेक्रेटरी अख्तर सईद साहब तशरीफ ला चुके हैं स्टेज पे, हम आपका इस्तेमाल करते हैं। आपकी तबीयत नासाज है, सुबह आपसे फ़ोन पर बात हुई थी, इसलिए शायद स्पीच या बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए वो बोलेंगे नहीं, बल्कि प्रोग्राम की सदारत इंशाअल्लाह करेंगे। मैं दूसरे पार्टी से मैं इस्बा खान और नेहा को दावत दूंगा और तशरीफ लाए और अपनी स्पीच प्रेजेंट करें। Team guests and all my fellow students, Assalamu alaikum. I am Isba Khan. Assalamu alaikum. I am Neha Nashri. Today, as we begin this incredible journey as medical students, आज का दिन हमारे लिए एक अहम तकरीब है। ये तकरीब ना सिर्फ हमारी रिवायत बल्कि एक वादा है हम इंसानियत की खिदमत के लिए करते हैं। वाइट कोट पहनना ना सिर्फ इज्जत की अलामत है बल्कि जिम्मेदारी, कुर्बानी और हमदर्दी की पहचान है। this Hippocratic oath is not merely words, it is a promise we are making ourselves, our mentor and to the patient we will serve in the future. हमें ये याद रखना होगा कि हर मरीज सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक इंसान है जिसके साथ ख्वाब और उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। हमें उनकी मुश्किलात को समझना है और इलाज हमदर्दी और मोहब्बत से करना है। हमारा आज का वादा सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि उन हजारों लोगों के लिए है जो हम पर भरोसा करेंगे, जिम्मेदारी को ईमानदारी और जज्बे के साथ निभा सकें। Together, let us work uphold the highest standard of care and change makers the world needs. Last but not the least, some words for doctors. का इल्म उठाते हैं और जिंदगी इधर देखिए यहाँ पे दोनों साथ में जाओ ना।
यहाँ पे कहाँ? आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। आप लोगों से दरखास्त है कि अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा मुख्तसर अंदाज में मेरे दोस्तों मेहमान खुशी को थोड़ा करते हैं, हमें निकलना है, तो मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूँ कि थोड़ा इधर देखिए और टाइम के साथ गीत प्रदर्शन करने के लिए जाओ पीछे यार, कैमरा क्यों ला रहा? इधर देखिए मैम, इधर देखिएगा। The white coat represents more than just a uniform. It embodies the value of our profession: compassion and empathy, commitment to excellence, dedication to patient care, professionalism and integrity. As we begin this journey, remember that medicine is a calling, not just a career. Your patients will trust you with their life. Honor that trust. Today we take the Hippocratic Oath, a promise to uphold the highest standards of medical ethics and professionalism. Stay true to your values and principles. Be mindful of the impact that you have on patients' lives. Celebrate your success and learn from your failures. Congratulations, dear students. Our passion for medicine and our hard work led us to this remarkable achievement. We are now part of a proud tradition, so wear your coat with pride and may they remind us the oath that we have taken today. अगले पार्टिसिपेंट है अलीशा पठान। अलीशा मेडिकल साइंस के विकास में भी यूनानी मेडिसिन का काफी योगदान रहा है। यूनानी चिकित्सा में आसपास की चीजों और वातावरण का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की पहचान की जाती है। भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति की शुरुआत 10वीं शताब्दी से मानी जाती है। भारत में यूनानी चिकित्सा
Myself, Kaisar Khan, from MS Plus Prof. Today, I am honored to speak about the significance of Unani medicine in our contemporary world. Unani medicine, also known as Unani Tip, is a traditional system of healing, and its root is in ancient Greek medicine, further developed by Arab and Persian scholars. This holistic approach to health emphasizes the balance of bodily humor and the harmony between mind, body, and spirit. Some historical foundations, like Unani medicine, is based on the teaching of Buddha and Jalius, and it was innovated by the contribution of renowned scholars like Ibn Sina. The system revolves around the concept of four elements: blood, flesh, yellow bile, and black bile, like bone, balgam, safra, or soda. Unani practitioners known as Hakim use natural remedies, dietary regulations, and lifestyle modification to restore this balance. Now, come to the integration with modern medicine. In the modern era, Unani medicine has gained shown that many Unani treatments derive from natural substance have therapeutic benefits. Research and integrate this ancient system into our contemporary healthcare practices for a healthy future. Thank you. मेरे आखिरी पार्टिसिपेंट मोहम्मद साधना नक्शा राइटर वसीम लाए जल्दी नजम के लिए और तलबा व तालिबात, आज हम एक खास तकरीब के लिए जमा हैं जिसे व्हाइट बोर्ड तकरीब के नाम से जाना जाता है। ये तकरीब न सिर्फ तिब के मैदान में दाखिल होने वाले तलबा की एक बुनियादी हैसियत के अहद का मजहर भी है। व्हाइट बोर्ड एक मामूली यूनिफॉर्म नहीं, बल्कि ये तिब के शोबा में खिदमत और ईसार की अलामत है। सफेद रंग पाकीज़गी, शफ़ाफ़ियत और खिदमत के जज्बे को जाहिर करता है। ये कोट पहनने का मतलब ये है कि आपने खुद को दूसरों की जिंदगियों के लिए वक्फ कर दिया है। ये आपको याद दिलाता है कि मरीजों के साथ हमदर्दी, इखलाकियात और पेशा वराना दियानत को हमेशा मुकद्दम रखना है। व्हाइट कोट तकरीब निहायत ही हामिल है, क्योंकि ये तकरीब तलबा को याद दिलाती है कि वो अब एक ऐसे पेशे का हिस्सा बन रहे हैं जो जिंदगी और मौत के मामला से जुड़ा हुआ है। तिब का शोबा न सिर्फ इल्म और महारत पर मबनी है, बल्कि इसमें इंसानियत और हमदर्दी उनसे बुनियादी हैसियत रखता है। तिब का शोबा दीगर तमाम पेशों से मुनफरद है, क्योंकि ये बड़ा रास्ता इंसानी खिदमत से जुड़ा हुआ है। व्हाइट कोट पहनने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं, बल्कि ये इस बात का अहद है कि आप अपनी जिंदगियां दूसरों के लिए वक्फ कर लेंगे।
इंसानियत की खिदमत के आला मयार पर भी पूरा उतरे। व्हाइट कोट को अपने दिल व दिमाग में इज्जत के साथ पहने और इसकी इक़दार को हमेशा बुलंद रखें। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों से मेरी दरखास्त है, प्राय कंपटीशन था और एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन था। वो एक्चुअली सरदार वल्लभ भाई पटेल के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल के मेमोरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मैंडेटरी प्रोग्राम था, तो उसके तहत एक एक्स्ट्रा करिकुलर के तौर पे ये 2 प्रोग्राम कंडक्ट कराए गए थे। तो उसमें जो है तलबा ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो उसमें ये था कि जो इनकी पोजीशंस आएंगी दोनों कंपटीशंस में, स्पीच में और ऐसे राइटिंग कंपटीशन में, तो व्हाइट कोट सेरेमनी के फंक्शन में उनको सर्टिफिकेट और गिफ्ट से नवाजा जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्पीच के रिजल्ट को अनाउंस करते हुए अनाउंस करता हूँ कि स्पीच में जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया और 3rd पोजीशन हासिल की, उनका नाम है सादिया डॉटर ऑफ वसीम अहमद, BUMS 2024-25 बैच। स्पीच में जिन्होंने 2nd पोजीशन हासिल की, प्रत्येक में आए और अपना इल्मा रेहान। स्पीच में जो 1st पोजीशन हासिल की वो भी BUMS फर्स्ट क्रॉप की ही स्टूडेंट है। इसके अलावा ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन भी था। ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन में 3rd पोजीशन हासिल की है रमेशा हैदर, BUMS 23-24 में। रमेशा हैदर जल्दी आ। बस्ती से हमारे डॉक्टर जो है अख्तर साहब तशरीफ फरमाए हैं यहाँ, और उनका ताल्लुक उन्होंने मेरे वालिद जो इस कॉलेज के फाउंडर हैं, मेरे ख्याल से इस सन में डॉक्टर साहब फरागत है आपकी 82 में फरागत फाइनल किया उन्होंने। दारुल उलूम में जामिया तिब्बिया के नाम से एक इदारा चलता था जिसमें इस कॉलेज के फाउंडर मेरे वालिद मोहतरम जॉब करते थे। वो किसी तो 86 में उसी नाम से उन्होंने ये फाउंडेशन डाली जामिया तिब्बिया देवबंद की कि ये चलता रहे सिलसिला पब्लिक के लिए जनहित में, जो 50-60 बच्चे हर साल निकलते हैं वो निकलते रहे, पढ़ते रहे। उन्होंने अख्तर साहब ने ताल्लुक खत्म नहीं किया। उनके बड़े बेटे अरशद, डॉक्टर अरशद, वो यहाँ से फारिग होकर गए। होता यह है कि जब किसी इदारे में कोई बच्चा पढ़कर जाता है तो अगर 70% अच्छे तासुरात लेकर जा रहा है तो 30% कहीं ना कहीं माइनस तासुरात भी होते हैं जाने के बाद, कुछ ना कुछ परेशानी होती है। अरशद के बाद फिर उनका दूसरा बच्चा आया अथर, सीक्वेंस शायद इधर उधर हो सकती है, मैं बता रहा हूँ। फिर तीसरा बच्चा आया अकरम, फिर चौथा बच्चा यहाँ से डिग्री लेकर गया। तो कोई चीज ऐसी ना होनी चाहिए कि जो आज भी कुछ बच्चे 24-25 के हैं, उनके भी शायद कुछ पेरेंट्स यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये 2 मिनट का 2 घंटे का प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम, आपके इदारे का प्रोग्राम, और यहाँ से ये लोग तासुरात ये लेकर जाएं। ये हमारे सीनियर जो बैठे हुए हैं, आप लोगों के सीनियर, मेरे सीनियर नहीं, वो ये तासुरात लेके जाएं कि जिस वक्त हम पढ़ते थे उस वक्त ये माहौल नहीं था, तो आपको एक अच्छा माहौल देना है। हमारे बीच में मैं देखता हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा था 99 बैच से डॉक्टर तकी, मैं ये सोच रहा था, तब मुझे तकलीफ भी हुई थोड़ी सी, और उस वक्त को देख के डॉक्टर तकी हमारे बीच में मौजूद हैं। उनको कोई किसी तरह का ट्यूमर अभी मुझे मालूम हुआ, उनकी कीमोथेरेपी हुई, और वो देखिए किस कंडीशन में इदारे से जो जुड़ाव होता है जिससे हम पढ़े हैं, वो इस कंडीशन में यहाँ आपके बीच में मौजूद हैं कि वो कीमोथेरेपी। तो आप उनके लिए दुआ कीजिए, जितने यहाँ मौजूद हैं सबके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनको सेहत दे।
इनको इनका साया इनके बच्चों को और हमारे से जो ताल्लुक है वो कायम रहे। तो थोड़ा सा महज़्ज़ब अंदाज में जब सफ़र किया कि जो मेहमान बस्ती से हैं या दूसरी ये सीनियर आपके मैं देख रहा हूँ बहराइच तक से बनारस तक से सीनियर यहाँ मौजूद हैं, अभी देख रहा था मैं, तो ये बड़ी बात है उनका आना। तो आप उनका वेलकम कीजिए और ख़ास तौर से जिन क्लास से बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए वहाँ बोलना अलग है, वहाँ से यहाँ तक आना बहुत हिम्मत चाहिए। तो आप उनको तक़वियत दीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए, बजाय इसके कि आप बाकी इतने अच्छे स्पीच देकर बच्चे गए। एक बच्चा मैं देख रहा था अभी फर्स्ट ईयर का बच्चा 2024-25 का और फाइनल ईयर का लेक्चर दे के जा रहा है, फर्स्ट ईयर का बच्चा जी, ग्रीन शर्ट। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे उसको, जो नहीं इसको पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो कम से कम आगे के लिए अपनी हिम्मत बढ़ाए, वो सुने तो। इंडस्ट्रियल प्रोग्राम बनाने में पूरी हद तक कामयाब बनाने में, तो उसकी हौसला अफजाई के लिए सर ने डिसाइड किया कि उन्हें सर्टिफिकेट्स दिए जाए। जो लेक्चर्स उन्होंने अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग या प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उन्होंने लेक्चर्स दिए। तो मैं नाम बुला रहा हूँ, आप लोग तशरीफ लाए अपना सर्टिफिकेट रिसीव कर लें। डॉक्टर एलिया, डॉक्टर जोहरिया हाशमी, डॉक्टर मोहम्मद जाफर, सर नासिर अली खान साहब, डॉक्टर मोहम्मद फुरकान, डॉक्टर उदैर अहमद, प्रिंसिपल सर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, मुफ्ती मोहम्मद आरिफ, डॉक्टर मुमताज जहां, डॉक्टर महमूद अहमद, डॉक्टर मोहम्मद आदम उस्मानी, डॉक्टर ज़हीम अनवर। आपका स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहा कुछ मॉडर्न के सब्जेक्ट थे, जिसमें जो है बहुत शुक्रिया। और 99 बैच से मैं डॉक्टर मलिका राव मुजफ्फरनगर रहती हूँ और यहाँ देवबंद फैजान हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हूँ डॉक्टर सलीमुर रहमान के साथ। कुछ कहना तो आता नहीं, खैर बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए आप सबका। और जामिया तिब्बिया तो दिल में बसा है भाई, क्या कहूँ, जब भी यहाँ से गुजरती हूँ जामिया तिब्बिया को भी देखती हूँ। चाहूँगी कि नज़रअंदाज उसे करूँ जो नज़र के सामने हो, नज़रअंदाज उसे करूँ जो नज़र के सामने हो, उसका क्या करूँ जो दिल में बसा है। मैं डॉक्टर गुलाम मुस्तफा, BMS 99 बैच। अभी सर ने कुछ रेस्पेक्ट वाली बात बताई थी कि कुछ जूनियर रेस्पेक्ट वाली मसला होता है। इसमें हम लोग उस टाइम पे 99 बैच में जब हम लोग यहाँ ताहिर हाल गेट पे खड़े रहते थे, अनवर भाई की गाड़ी आती थी और हम लोग क्लास के अंदर चले जाते थे। मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अनवर भाई के सामने हम लोग खड़े होते। पता नहीं जूनियर कहते हैं, हमें पता नहीं। और अभी भी अनवर भाई जब सुबह मॉर्निंग में आए थे हमारे साथ, तो हमको 2 बार लगा बैठने के लिए,
लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि बगल में बैठने के लिए। फिलहाल हम मैंने तिवारा हमको बैठाएंगे अपने बगल में, और फिर हम बस देखते रहे कि हम कब दाएँ बाएँ हम उनके सामने रुक जाएँ। मेरी अभी भी हिम्मत नहीं होती कि सामने खड़े होने की। परसों ही मैं बाहर से आया हूँ, कल फिर मैं चल दिया यहाँ पर देवल में। इसी मोहब्बत, अनवर भाई की मोहब्बत, गुड्डे भाई की मोहब्बत, और हमारे प्रिंसिपल साहब अनिल सर, बाकी और तो कुछ कह नहीं सकता। मेरी हिम्मत नहीं ज़्यादा बोलने की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब लोग सारे on the dais and to all my seniors and juniors sitting in this crowd. And I am Dr. Ziaur Rahman. I was also a student of this Jamia Tibet Dewan. I was from 1999 batch, and today I am feeling very happy. I am watching all the students, my old friends whom I have met around after 20 years, and this is a great flashback to all the students. And we came over here a little bit late, so that's why I was able to meet all the friends. So therefore, I am very much eager that the program finish, and I just meet all my friends who are sitting over here, who are just waiting each other to meet each other. And it's a great day, and I hope that all the organizers who have organized this, I would like to thank from the bottom of my heart that they have organized this kind of program. And I hope this kind of program should continue in the future also. And because this is a very great day, because I am also having a busy schedule and I was taking out time for this event. And from long away from where I and all the students that came over here. And I would like to thanks very much to the people who have planned for this. I think from our batch, Azan has done this thing. Azan has done it, and Anwar Bhai, and to all the organizers who have organized this kind of program. And I think it's enough for today. There are a lot many people who have to speak. Thank you very much. नाम बोलता रहूँगा, वो उनकी जो गिफ्ट है वो क्लैपिंग होती रहनी चाहिए। ये ताली बजाना जो है, ये भी इलाज की तस्वीर का एक हिस्सा है। हाँ, पूरा ब्लड सर्कुलेशन सही होता है अगर आप ताली बजाते हो। जरूरत से ज्यादा ताली बजाओगे तो दूसरी कम्युनिटी जैनुल आफरीन, डॉक्टर जैनुल आफरीन, डॉक्टर फैजुर रहमान, कैमरामैन थोड़ा सा रास्ता दीजिए, थोड़ा साइड तक को तो उधर ही दे देना सर। इधर देखिए सर, इधर देखिए यहाँ पे पकड़ के आ सकते हो तो यहाँ पे देखिए सर। जी नहीं, अभी नहीं हुआ सर। इधर देखिए, इधर देखिए। हो गया सर, हो गया। डॉक्टर शौकत अली धनोरा से शायद मेडिकल, ठीक है, हो गया। इधर देखिए सर, सर इधर देखेंगे सर, यहाँ पे देखिए सर मेरी गाड़ी। ये बैच और अभी ये जो ये बैच है, ठीक है, 28 इधर देखिए आउट ऑफ 50 ठीक है गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट मेडिकल। यूनानी के फेवर में हमें बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं है आप देखिए एक ही बैच से 50 स्टूडेंट्स हैं, 28 गवर्नमेंट जॉब में। ये नया बैच हमारा, ठीक है। डॉक्टर मिसबाहुर रहमान, डॉक्टर जियाउर रहमान प्रैक्टिशनर के साथ साथ मॉडल भी रहे हैं। डॉक्टर गुलाम मुस्तफा सर इधर देखिए, ठीक है। देखिए सर यहाँ पे कई मरतबा इत्तफाक मेरा भी जाने का हुआ। डॉक्टर यहाँ पे देखेंगे सर, डॉक्टर फैजान नजीबाबाद से, ठीक है। ये पूरा बैच। यहाँ पे देखिए सर, ठीक है। और डॉक्टर अरशद खान ये भी इदारे में अपनी जिम्मेदारी दे रहे हैं। डॉक्टर सोहेल उस्मानी, ठीक है, अतफाल डिपार्टमेंट में ओबीसी बैच से। इधर देखिए सर, इसको भैया सर मैं तो आ जाऊंगी जबरदस्ती। मेरे नाम हो गया सर। इधर देखिए सर, ठीक है।
किताब लिखी है, ये चाह रहे हैं कि जब आप लोग राउंड लें तो इनके डिपार्टमेंट में, अखबार डिपार्टमेंट से वो एक इधर देखिए सर, मैम इधर, यहाँ पे मैम इधर देखिए, यहाँ पे देखिए इधर मैम, हेलो आप इधर देखेंगे आप जी। आज के इस अतिशान जलसे के सदर मोहतरम डॉक्टर अब्दुल सईद साहब और मेहमान खुसूसी डॉक्टर अखिलेश कुमार वर्मा जी, रजिस्ट्रार भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश, और उनके दोस्त शुजा भाई, डॉक्टर अमीर साहब, डॉक्टर कलीम साहब, डॉक्टर नासिर साहब और लखनऊ से आए हुए हैं ऑफिस के बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी राजेंद्र दुबे जी, और जो ओल्ड बॉय आए हुए हैं जामिया विद्या के तमाम हजरात, प्यारे बच्चों और प्यारे बच्चियों, तमाम असातिज़ा और हमारे छोटे भाई कह लो या बड़े भाई कह लो, इनका पता आ जाएगा कि भाई अपने भाई का दूसरा नाम है छोटे भाई अख्तर भाई हो गए, अपने भाई जो डॉक्टर अमर सईद साहब हो गए। तो अभी तो मैं समझता हमारे को भी जो शर्ती रहती है, हमारा आपस का ताल्लुक जो है वो बहुत पुराना, बहुत दोस्ताना है। तो इसीलिए मैं अपने स्पीच में कहा था कि डॉक्टर अकरम साहब जो को इंग्लिश में समझते थे, तो ऐसा मैं वो ऐसे मेरे भाई एक बात से दोनों ऐसे ही है, मतलब हिंदी वाले लोग हैं। खैर मैं अब 4-5 बार बच्चों लूंगा आपकी। हमारे एक दोस्त थे अनवर भाई, शायद आपने किस्सा सुन रखा होगा, हमारे अपनी चरखावले कस्बा पड़ता है मुजफ्फरनगर में, उनका नाम है अनिल कुमार तिवारी। तो डॉक्टर खालिद जमा साहब अल्लाह से मेरे मालूम हूँ, वो प्रैक्टिकल लेने के लिए आए और उन्होंने ये पूछा कि भाई तिब का आगाज कहाँ से हुआ। ये सुनने का है कि बच्चों, तिब का आगाज एक सब्जेक्ट का व्यापारी के 3 बार पढ़ेंगे कि तिब का आगाज कहाँ से हुआ। तो डॉक्टर अनिल कुमार बहुत सीरियस हो गए, उन्होंने बताया कि साहब मेरा नाम अनिल कुमार तिवारी है और मैं रहने वाला चरखाल का हूँ, जिला मुजफ्फरनगर है, और मेरे एक दोस्त है जिनका नाम जमील अहमद है। अब वो तिब का आगाज बता रहे कि मेरे एक दोस्त है जिनका नाम जमील अहमद है, वो भी चरखाल के रहने वाले हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे थे काकालेडी कस्बे में। तो मैं उनसे मिलने के लिए आया, उन्होंने कहा इस कॉलेज में एडमिशन हो गया था DUN में। उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं तो दाखिला ले लिया, भाई आप भी दाखिला ले लो। तो जी जमील अहमद के कहते हुए मैंने आके कहा साहब को तिब्बा कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो मेरे हिसाब से तिब का आगाज जो है वो काकालेडी से हो जो है ये उन्हें कस्बे में जो है मेडिकल अफसर है चरखाल में, जो यहाँ से आपके में से ये वही उसमें तो खैर आज के इस प्रोग्राम में तबीयत खुश होगी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया कॉलेज, बहुत बढ़िया, तो खैर कहने कोई बात नहीं। और बहुत बढ़िया हमारे दोस्त डॉक्टर अमर सईद साहब ये अपना महफिल से जाते रहते हैं, तो बस एक शेर सुना के, 1-2 शेर सुना के अपनी जगह करूँगा, क्योंकि आपको अनवर भाई को सुनना है, रजिस्ट्रार साहब को सुनना है, अमीर साहब और डॉक्टर कलीम साहब बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, ये अनवर साहब के लिए है कि रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, दोस्तों की महफिलों में गीबतें बढ़ जाएंगी, और एक दस्तरखान पर मिलजुल के बैठो तो सही, घर की सूखी रोटियों में लज्जतें बढ़ जाएंगी। अनवर भाई के वालिद मोहतरम में बहुत पुराना रिवाज है कि जो ये महफिलें सजाते हैं, आरास्ता करते हैं, एक दस्तरखान पे
ये सबको ला के बिठा देते हैं। तो यहाँ दुबे जी भी हैं, यहाँ अबूजर भी है, यहाँ अनीस साहब भी है, यहाँ रजिस्ट्रार साहब भी है। तो इनकी कुव्वत और इनकी इस्तेदाद की बात है कि वो इस तरह का देते हैं लोगों जो सब लोग उनके एक आवाज पर जन्म आ जाते हैं और उस दस्तरखान को सजाते हैं, जिसमें उनके खास ये मतलब वो महफिल से जाते हैं, गुलदस्ता में सभी लोग शामिल रहते हैं। तो कि गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो राखी कौन बांधेगा। बस इसी के साथ बहुत बहुत मुबारकबाद अनवर भाई को, अख्तर भाई को और रजिस्ट्रार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो लखनऊ से यहाँ तशरीफ लाए हैं। बड़ी मसाफत के बाद बड़ा लंबा सफर तय करके उन्हें भी जाना है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत, जय जामिया तिब्बिया और डॉक्टर पूरे परिवार को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप सब लोग जो भी जामिया तिब्बिया से पैगाम लेकर के गए हैं और इतनी दूर दूर से मसाफत तय करके आए हैं, बलिया से बहराइच से, सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जो वफादारी आप लोग इदारे के साथ निभा रहे हैं उसी आज के प्रोग्राम के इंडक्शन प्रोग्राम के वैलिडिटी सेरेमनी, व्हाइट बोर्ड सेरेमनी और ये ट्रांजिशनल कैरिकुलम का इख्तिताम, इसके मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट आली जनाब डॉक्टर अखिलेश कुमार वर्मा, रजिस्ट्रार बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन यूपी लखनऊ, उनके साथ तशरीफ लाए लखनऊ से उनके दोस्त, हमारे भी दोस्त भाई शुजात साहब, बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन से सीनियर, बहुत ही सीनियर राजेंद्र दुबे जी डाइस पर तशरीफ फरमा, इस इदारे के प्रिंसिपल मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अनीस अंसारी साहब। इस प्रोग्राम का बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत कंडक्शन कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं ताफ़ुज़ी समाजी टिप के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कलीम साहब। डाइस पर तशरीफ फरमा मेरे दोस्त, हालांकि मेरे तो बाद में दोस्त हुए हैं, ये डॉक्टर अकरम साहब। मेरा ताहिर का जो ताल्लुक था वालिद मोहतरम से था, मेरे बड़े भाई डॉक्टर अकरम साहब, ये मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर। 2024-25 जो नया बैच हमारे यहाँ आया है इस साल, उसके स्टूडेंट्स 2023-24 के स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर जिनके एग्जाम चल रहे हैं 19-20 बैच जो ऊपर सब बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, और इंटर्नशिप कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट, जो इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स हैं वो सभी, और तमाम बैचेस के स्टूडेंट्स, प्रिंट और प्रेस मीडिया के लोग जो यहाँ पर तशरीफ फरमाए, तमाम तदरीसी गैर तदरीसी स्टाफ। सबसे पहले तो मैं जो हमारे मेहमान हैं, मेहमान खुसूसी और दीगर मेहमान हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अभी शायद 2 या 3 रोज़ कबल मेरी रजिस्ट्रार साहब से बात हुई और मैंने उनसे दरख्वास्त की, इदारे में एक प्रोग्राम है तो आपकी उसमें अगर शिरकत हो सकती है तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, इससे प्रोग्राम की रौनक बढ़ जाएगी।
बहरहाल रजिस्ट्रार हैं, चूंकि पूरा प्रदेश का रजिस्ट्रेशन आपके जिम्मे है, रजिस्ट्रेशन के और रजिस्ट्रारशिप के साथ साथ नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम मेडिसिन, जो जिससे हमारी रिकॉग्निशन होती है, जिससे कॉलेज की परमिशन होती है एडमिशन की, एज ए रजिस्ट्रार आप उसके भी मेंबर हैं सेंटर में, तो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों ही ओहदे हमारे लिए अहमियत के हामिल हैं। आपने 6-7 साल का जो पीरियड है, तो कुछ कोर्सेज चलाए वहां जो हमारे दौर में ही चल गए थे, फार्मेसी के, आयुर्वेद और यूनानी के डिप्लोमा कोर्सेज, नर्सिस का कोर्स, नर्सिंग का, आयुर्वेद और यूनानी का, वो हमारे दौर में चल गया था। लेकिन आपने उसमें एक कामयाबी ये हासिल की कि कोर्स तो बहुत चल रहे थे, इदारे बहुत कायम हो गए थे बोर्ड के अंडर में, लेकिन प्लेसमेंट कोई नहीं था, उनकी नियुक्ति कोई नहीं थी प्रदेश में। तो आपने उनकी नियमावली बनवाई, प्रस्ताव पास कराया और उनका प्लेसमेंट आज अल्हम्दुलिल्लाह आयुर्वेद जो हमारे यहाँ से नर्सिस का कोर्स करके गई है, यूनानी का या फार्मेसी का करके गए, और प्रदेश में जो बच्चों ने किया उनको प्लेसमेंट आज उत्तर प्रदेश सरकार में दिया जा रहा है। तो ये आपका बहुत बड़ा कार्य है। अब वो सिस्टम बदल गया। अब जो नई नियमावली, नए कानून, नए ज़ाब्ते NCISM के आए हैं, उनमें स्टेट का हमारा पता नहीं अभी चेंज हुआ या नहीं हुआ, एक्ट जो है जिसमें हो गया। अब जो ग्रेजुएट हैं, जो यहाँ सीनियर 50-50 साल पुराने हमारे प्रैक्टिशनर बैठे हुए हैं, या 99 बैच के जो आप प्रैक्टिशनर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, इनको मैं बताना चाहूंगा, और आप लोगों को जो सबसे पीछे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, आपको हर 5 साल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नवीनीकरण पूरे हिंदुस्तान में होगा। तो एक तो ये है, और उसका भी सिस्टम है, पैरामीटर बन गए उसके लिए, ऐसे आसानी से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसके लिए क्राइटेरिया बना दिया कि कोई ना कोई CME जो बोर्ड के अंडर में होगी, CME जानते हैं, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो वो आपको अटेंड करनी होगी बोर्ड के अंडर में। अगर कोई CME हो रही, उसकी वैलिडिटी ये होगी आपकी कि आपका रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आप 2 कम से कम सर्टिफिकेट कोर्स किए होगा। ठीक, ये रजिस्ट्रार साहब की पावर है। तीसरी रजिस्ट्रार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाए, आपका इतना कीमती वक्त। आज मालूम नहीं कितने रजिस्ट्रेशन जो कराने गए हुए होंगे लखनऊ में, वो परेशान हो रहे होंगे आपके वहां ना होने की वजह से। दूसरा, जो हमारे जो फाइनल करके गए 99 बैच के, और इनको डॉक्टर रिफत अली ने गिफ्ट भी दिए, जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे 24-25 बैच से, उन सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं, उनको जो सर्टिफिकेट मिले। इंडक्शन प्रोग्राम का आपने समझ ही लिया है, 15 दिन का प्रोग्राम है, और मंडे से आपकी अब रेगुलर क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। आपने पूरा सिस्टम समझ लिया होगा। इसका एक टेस्ट होगा जो 15 दिन गुजरे हैं, और उसका भी शायद ऐसा हो सकता है, शायद मार्क्स जुड़ते होंगे, हो गया होगा, अच्छा तो हो गया, ठीक है। बहरहाल डिसिप्लिन आपको मालूम हो ही गया। हॉस्टल का जो नए बच्चे आए हैं उन्हें सब पता लग गया होगा इस वक्त, क्योंकि वो देखते हैं 5 बजे से फ्राइडे में क्या चीज पुकार हो रही है ग्रुप में, ठीक है, कौन 15 मिनट लेट बस में पहुंच रहा है, कौन कहाँ, कौन उसमें जवाब दे रहा है। तो ये सारी चीजें आगे से सब लोग सिस्टम में आ रही है। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। सभी मेहमान हमारे यहाँ बीच में मौजूद हैं, उनकी आमद, हमारे सीनियर हजरात की आमद, और तमाम स्टूडेंट्स की आमद। इस मौके पर क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, रजिस्ट्रार साहब को चूँकि जाना है, लंबा सफ़र है, ये अलग बात है कि आज मौसम इस काबिल है कि कोहरा नहीं है और उनका लंबा सफ़र आसानी से कट जाए। हमारी दुआ भी है कि वो खैरियत से वहाँ पहुँचें। इस मौके पर एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी इस गुज़िश्ता साल लास्ट ईयर जामिया तिब्बिया देवबंद के तकरीबन 3 अफराद जो जामिया तिब्बिया देवबंद से ताल्लुक़ था वो दुनिया से रुखसत हुए, जिसमें अभी 3 दिन पहले हमारे गर्ल्स हॉस्टल के वॉचमैन सलीम साहब का इंतकाल हुआ। बाहर निकलते हुए वो समझ में नहीं आया, उनका एक्सीडेंट हुआ या उनको अटैक आया। चोट हल्की फुल्की थी, लेकिन 10-15 मिनट के अंदर अंदर जैसे हुआ मालूमात हुई, हॉस्पिटल तक पहुंचने तक उनका इंतकाल। मेरी उनसे बात हुई, उसके बाद हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, ड्रेसिंग हो गई थी, 2 लफ्ज़ बाद मैंने पूछा भी, बात भी की,
लेकिन मैं जा नहीं पाया था क्योंकि फ्रैक्चर था। बहरहाल वो वेंटिलेटर तक पहुंच नहीं पाया, उनका इंतकाल हो गया। उससे पहले हमारे 4th क्लास एम्प्लॉय थे कफील, मिस्टर कफील, उनका भी एक्सीडेंट इसी रोड पर हुआ, उनका इंतकाल हुआ। अभी 2 रोज कबल हमारे इलेक्ट्रिशियन है मिस्टर अरुण, इनके फादर सुरेश पाल जी, वो भी कॉलेज में पिछले साल तक अपनी खिदमत अंजाम देते रहे 4th क्लास में, उनकी अभी 2 रोज कबल डेथ हुई। तो इस मौके पर इदारे के बानी से लेके और जो लोग हमारे तदरीसी स्टाफ में या जो और उनसे मुताल्लिक़ या स्टूडेंट जो यहाँ मौजूद हैं जो पढ़कर चले गए, इनसे मुताल्लिक़ जो भी रुखसत हो गए दुनिया से, मैं चाहूँगा कि आप लोग सब उनको याद करके उनकी बख्शिश की, उनकी दुआ करें। कि हमने इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें ऐड की। NCISM का एक नया ज़ाब्ता आया, QCI से परमिशन लेना, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो अभी आप देख रहे थे टीचर हज़रात को कुछ सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे, वो उसके पैरामीटर में, तो हमने एक वो पैरामीटर पूरा किया। दूसरा पैरामीटर, हमारे जो 99 बैच 98 बैच के स्टूडेंट्स आ रहे थे, इनका अपना ज़ाती प्रोग्राम था, इनकी अपनी आपस की बातचीत थी कि हम कॉलेज जाना चाह रहे हैं। जब मुझे मालूम हुआ कि वो लोग आ रहे हैं, तो ये 21 को शायद प्रोग्राम था, पहले 21 में आना था आप लोगों को, क्योंकि हमारा ये 23 का प्रोग्राम था पहले से तयशुदा। तो मैंने इनसे कहा कि तुम 21 को ना रखकर 23 में रखो। तो हमारे दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं, स्टाफ है, उनकी भी शमूलियत हो, उनसे इंट्रोडक्शन भी आप लोगों का हो जाएगा। NCISM और QCI का दूसरा ज़ाब्ता ये है कि आपके जो एल्यूमिनाई हैं, वो आपके टच में, कोई प्रोग्राम आपने किया नहीं किया, उनकी आइडेंटिटी, उनका ईमेल आईडी, उनके कॉन्टेक्ट नंबर, तो हमने कल उनको सबको मेल कराया, आपका मेल पहुंचा होगा जिनकी ईमेल आईडी हमें मिल गई थी, और आज आप यहाँ ऑफिशियली हो। अब ऑफिशियली नहीं। दूसरा QCI का ज़ाब्ता पैरामीटर हमने यहाँ पर लिखे डॉक्टर साहब, हाँ इंशाल्लाह। तो बहरहाल इसलिए बता रहा हूँ, देखिए क्या ना, इदारे हैं, अभी हमारे लिए रिश्ता खुशी की बात यह है कि हमारा कॉलेज जो है ये NABH से अप्रूव्ड है। NABH का अप्रूवल इतना सख्त होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज उसको नहीं फॉलो कर पाते, उसका अप्रूवल नहीं मिल पाता। जो प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम चला रहे हैं, अगर वो जानते होंगे, उन्होंने कराया होगा, तो वो अलग पैरामीटर्स होते हैं, और इंस्टीट्यूट के लिए तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं वो पैरामीटर्स। 12-3 साल से हमारा है, और नेक्स्ट वीक जो है उसका इंस्पेक्शन दोबारा होना है उसका रिन्यूअल के लिए। दूसरा हमारे लिए खूबी ये लेटेस्ट आई है कि इदारे के लिए कि QCI से A ग्रेड में कॉलेज आया है। इंडिया में 5 कॉलेज A ग्रेड में है, यूनानी कॉलेज, जिसमें एक जामिया तिब्बिया देवबंद की नुमाइंदगी हो रही है, और उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है, क्योंकि उसमें मार्किंग होती है, तो हमें सबसे अच्छे मार्क्स मिले। उनकी सोच अपनी अलग होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे करने कॉलेज को A ग्रेड मिला, उसमें मेरी कोई खूबी नहीं है, उसमें सारी खूबी अगर है वो यहाँ के स्टूडेंट्स की है, यहाँ के स्टाफ की है, यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ की है, तो सारा वो उन्हीं का है। हमारा सिर्फ काम होता है बजट प्रोवाइड करना। आपने कोई चीज कही, हमने उसको फौरन अप्लाई कर दिया, कहीं कोई खर्चा है हमने अप्लाई, लेकिन हम वहाँ खड़े नहीं है। ये वाला विजिट तो वाकई ऐसे था कि वो हर चीज हमसे छुपा के हमें बाहर कर देते थे। स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए, इंटर्नीज के ग्रुप बनाए। सबसे पहला जो फेस उन्हें इंटर्नीज ने किया, गुलनाज अप्पी जो है, ये गुल्लो अप्पी, सबसे पहला इनका सामना हुआ, और मैं मुझे मतलब पूछ इनसे रहे थे, वाकई यही होता है प्रैक्टिकली। अगर देखेंगे कि प्रैक्टिकल अगर आपका हो रहा है तो पूछते आपसे हैं, पसीने हमें आते हैं, क्योंकि वहां इदारे की क्वालिटी दांव पे लगी हुई। अगर आप सेटिस्फाई कर देते हैं तो अपना सीना चौड़ा हो जाता है। अगर एग्जामिनर आके या कोई विजिटर आके कहता है कि साहब बहुत अच्छा माहौल था, आपके बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो वो सारी थकान दूर हो जाती है। वो ऐसा ही हुआ कि पहले से लेकर आखिर तक जितनी परफॉर्मेंस थी कि वो माइक से तारीफ करके गए विजिटर, और हम भी इस पर कायम रहे अगले साल। ये हमेशा के लिए नहीं हो गया, हो सकता है अगले साल कोई और विजिटर, उनकी सोच अलग हो, और हमारे जो ये इतना इंतजाम है उस पैरामीटर्स पे हम पूरे नाम प्रभावित कर पाए। बहरहाल ये हमारी आपसे भी दरख्वास्त है कि आप दुआ करें, और हमारे जितना आयुर्वेद के साथ काम कर रही है उतना यूनानी के, उतना ही अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है वो हम खुद कर रहे हैं। हम व्हाट्सएप पर इतना प्रचार करते हैं, जो हम इससे फारिग हो गए 50 साल से, 60 साल से, 10-20 साल से इससे कमा रहे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचार हम ही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं,
गवर्नमेंट के करने की जो चीज है, गवर्नमेंट ने नेशनल इंस्टीट्यूट यूनानी का बनाया, पीजी इंस्टीट्यूट, 75 सीटें दी। आप उसको जाकर देखिए, गवर्नमेंट की अगर ये पॉलिसीज होती, मेरा स्टेटस अगर आप रोज चेक करें, पिछले हफ्ते से 15 दिन से लगा रहा हूं मैं, आज भी लगा हुआ होगा, जिला सहारनपुर में वैकेंसी निकली, जिला मुजफ्फरनगर निकली थी, मेरठ, गाजियाबाद, जहां निकल रही है वहां के बच्चों के लिए मैं वो लगाता हूँ स्टेटस। तो अगर ये चीजें होगी तो वो वैकेंसीज क्यों निकालते? जो 50-50 बेड के हॉस्पिटल आयुर्वेद के खुलने हैं तो यूनानी के भी खुलने हैं, तो उसमें कौन जाएगा? कोई आयुर्वेद ग्रेजुएट थोड़ी जाएगा। तो इसलिए इस शको शुभात से, गलतफहमियों से बाहर आइए। अपना जो काम है, हमारा काम है पढ़ना, और पढ़ने के बाद फारिग होकर इस सिस्टम को फरोग देना। खालिस वहां तक महदूद मत रखी करिएगा कि जाए और क्लिनिक कर ले। जनता की सेवा भी करनी है, पब्लिक वेलफेयर में कोई बड़े काम भी करने हैं। आपको जाकर अगर ये सलाहियत है, कोई इदारे भी कायम करनी है। तनासुब चूंकि रेशियो, अनुपात जिसे कहते हैं, वो ये है कि 600 कॉलेज हिंदुस्तान में आयुर्वेद के हैं और 40 कॉलेज हिंदुस्तान में यूनानी के हैं। तो उस रेशियो में जब ग्रेजुएट निकलेंगे तो वो ज्यादा तादाद में नजर आएंगे, आप लोग कम तादाद में नजर आएंगे। फायदा आपको यह है कि जब आयुष की वैकेंसी निकलती है, वो तनासुब के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से निकलती है। उनके 4 निकल रहे हैं, आपके 2 निकल रहे हैं, तो उसको भी अदरवाइज लेते हैं लोग। टेक्निकलिटी नहीं समझते, वो उनकी क्वांटिटी के हिसाब से 4 सीट निकल रही है, आपकी क्वांटिटी के हिसाब से 2 सीट निकल रही है। तो उसको अदरवाइज ना लेके व्हाट्सएप पे प्रचार हम करेंगे, कुछ नहीं, दोष देंगे सरकार को। तो इसलिए मैं समझता हूं ये 5-7 साल में केंद्रीय सरकार और प्रदेश की सरकार ने जितना आयुष को प्रमोट किया है, वो किसी सरकार में प्रमोशन नहीं हुआ। इन्होंने आयुष विभाग अलग बनाए, आयुष मिनिस्ट्री अलग बनाई, आयुष के हॉस्पिटल्स बनाए और बना रहे हैं, यूनानी के हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आखिर में फिर आप सभी हजरात का दोबारा से इस्तकबाल करता हूं और रजिस्ट्रार साहब का खासतौर पर इस्तकबाल करता हूं। और अब तक तो आप करती है, आगे भी मेरी आपकी दरखास्त है कि आप हमेशा इस बोर्ड के रजिस्ट्रार रहें और हमारे कॉलेज को जैसे आप मोहब्बत देते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे फारिगों को, हमेशा इस नियत के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि आपका ये सपोर्ट, आपकी ये मोहब्बत हमेशा जामिया तिब्बिया के साथ रहेगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। कॉलेज लखनऊ, उत्तर प्रदेश से आपने MD मेडिसिन। आपके पिता जो है वो भी एक महान व्यक्तिगत रूप से और न्यायाधीश के पोस्ट। आपको दावत देने से पहले अपने सदस्य आला और दीगर मेहमान से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मोमेंटो और शॉल के जरिए आपका एहजाज बख्शें। तो इधर देखिए सर। यहाँ पे देखिए सर। पहले आपको बता दूं, बहुत अच्छा वक्ता नहीं है, क्योंकि जब आदमी स्टेडियम में काम करता है तो बोलना कम शुरू हो जाता है, तो सुनने के आदत ज़्यादा पड़ जाता है। और यहाँ पर हमारे 2 सीनियर बैठे हुए हैं, सर बैठे हुए हैं, जिनके अंडर मैंने काम नहीं किया, पर वो भी मेरे लिए बहुत सम्मानित है। आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मंचासीन सभी सम्मानित और सभागार में जामिया तिब्बिया कॉलेज से पास आउट सीनियर्स जो लगभग सब मेरे जूनियर ही होंगे अगर एकेडमिक ईयर को देखा जाएगा तो, और नवागंतुक छात्र। जैसा कि अभी सर ने बताया
कि भारत सरकार और राज्य सरकार वर्तमान ये आप मान के चलिए, आप इस समय आयुष के उस फेज में चल रहे हैं जो इसका गोल्डन एरा है, क्योंकि 2017 में माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आयुष विभाग की अलग से स्थापना की। जब आयुष विभाग की स्थापना हुई तो हमको नई आइडेंटिटी मिली, और मेरे लिए आयुर्वेद, यूनानी लगभग सब बराबर है, क्योंकि आयुष का मैं रजिस्ट्रार हूँ। और अभी 2019 में पूरे विश्व ने एक ऐसी महामारी को झेला कि जिसके बाद हमें अपनी पैथी की पहचान बताने की जरूरत नहीं है। और मेरा आप सब लोगों से एक बहुत ही हार्डली रिक्वेस्ट है और बहुत ही हृदय से कि आप अपने आप को हकीम कहने के पीछे मत हटिए, क्योंकि आज जो हमारे सचिव भारत सरकार हैं वो आज अपने नाम का वैद्य राजेश कोटेचा लिखते हैं, राजेश कोटेचा लिखते हैं, कभी वो नहीं लिखते कि मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि आपका आइडेंटिटी वही है। और जिन्होंने अपने बुजुर्गों की तस्वीरों को कूड़े में रख दिया बेकार हो गई, और जिन्होंने ड्राइंग रूम में लगा दिया एंटीक हो गई। जहाँ तक कि नए बच्चों का सवाल है, आज से आपका एक नया जीवन का अध्याय शुरू हो रहा है। आप एक ऐसे फेज में आए हैं जहाँ जिम्मेदारी के साथ साथ आपको एक समाज को नया आयाम देना है। ये जो 4.5 साल और 1.5 साल 1 साल की इंटर्नशिप का आपका समय होगा, वो आपको एक आपके अंदर एक नई ऊर्जा और नई आइडेंटिटी डेवलप करेगा। आप जिस संस्था से जुड़े हैं आज, या आज से पहले आप लोग जुड़े हैं, ये संस्था किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान की अच्छी से अच्छी संस्थाएं, मैं तो लगभग बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज में जा चुका हूँ, पर जितना अच्छा आपके यहाँ फैकल्टी है, टीचिंग स्टाफ है, और सबसे अच्छी बात है एक गार्जियनशिप है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉलेज के जो मुखिया हैं डॉक्टर अनवर सिंह सर, उनको ये मालूम है कि ये हमारा परिवार है, और जब इस बात का आभास होता है कि हमारा परिवार है तो फिर आपका प्लस माइनस सब उनकी जिम्मेदारी होती है। आप यहाँ से कुशल हकीम के साथ एक अच्छे इंसान बन के निकले, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। ये ट्रांजिशनल करिकुलम की सेरेमनी थी, जो 15 डेज का एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम को आप यहीं पर ऑफिशियली क्लोज करने के लिए बाकायदा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करके आपको व्हाइट बोर्ड पहना के अब आपके वो सारी जिम्मेदारियां डाल दी गई जो आपके सीनियर्स ने और आपके बैचमेट्स ने आप अपनी स्पीचेस में बयान की। बहरहाल फिर भी चूंकि वैलिडेटरी सेशन है ये, आज एक चीज़ खत्म होगी, मंडे से नई चीज़ शुरू होगी। आपने कुछ ओवरहेल्पिंग चीज़ें इसमें सीखी होंगी, तो उन इस मकसद से और इस जुदाई के इस कॉन्सेप्ट के लिए मैं 2 शेर में कहता हूँ कि उनसे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, उनसे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। गूंजते रहते हैं अल्फाज मेरे कानों में, गूंजते रहते हैं अल्फाज मेरे कानों में, तू तो आराम से कह देता है खुदा हाफिज। तराना के आयत में तशरीफ ला और तराना पेश Madre
करनी पड़ेगी इस तरह से गेस्ट के साथ जो है सर्टिफिकेट को अगर देने में बहुत टाइम लगेगा तो कोई एक साथ सारे सर्टिफिकेट रिसीव कर लेगा। यहाँ पे देखना सर। सामने इधर देखिए सब, यहाँ पे मेरी तरफ ऐसे ठीक है ना, हो गया सर, हो गया। ये बताएंगे थोड़ा भी देरी करो, बीच में हो जाओ, कहीं देरी हो जाओ और हो जाओ, बीच में हो जाओ, बीच में बैठ जाइए आप, बैठ जाइए यहाँ पे। देखिए इधर देखिए मैम, को चढ़ा देंगे, गाय के ऊपर पहुँच जाओ। यहाँ पे देखिए सर, हाँ भैया आप थोड़ा साइड में देखिए इधर, यहाँ पे देखिए सर, भाई इधर देखो यार, साइड हो जाओ, ठीक है सर।